हेलो, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या में संक्रियाएं। 9th क्लास का चैप्टर है हमारा। देखिए, यहाँ से आप क्या समझते हैं संक्रियाएं क्या हो सकती हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि ये क्वेश्चन है कि 2 + √3 और 3 + 4√3 को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? चलिए जोड़ते हैं। 2 + √3 + 3 + 4√3, 2 3 क्या बनेगा? 5। और हम यहाँ देख रहे हैं √3 यहाँ भी है और √3 यहाँ भी है, तो यहाँ से काम √3 कॉमन ले लेते हैं। पहले मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। √3 + 4√3 बराबर 5 + √3 मैंने कॉमन लिया, क्योंकि 1 यहाँ से ये यहाँ से ये हो गया 1 + 4, ठीक है। ये होगा 5 + 5√3। आप चाहे तो 5 कॉमन भी ले सकते हैं। 5 मैंने कॉमन ले लिया, 1 + √3, ये बस इतना ही करना है आपको। वास्तविक संख्या में संक्रिया ऐसी होती है, अब ऐसी होती है कि कुछ संख्या रूट में होती है, कुछ संख्या बिना रूट की होती हैं, और उनको आपस में जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना, भाग करना है। अब अगर देखा जाए कि हमसे कहे कि इसको घटाओ आपस में, मान लो हमसे कह दिए कि 2 + √5 माइनस 1 + √5 को घटाओ आपस में, क्या आएगा? यहाँ 2 कर ले रहे हैं, जब आप घटाओगे तो ये आएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा +√5 और -2√5। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन लेने मुझे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कॉमन इसलिए ताकि आपको पूरा बात समझ में आए। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 2 - 1 हो गया, 1 हो गया, और √5 -2√5 कितना बनेगा? -√5 बनेगा, ठीक है। यहाँ मैं कॉमन ले रहा हूँ √5 प्लस का, ये 1 - 2, और ये हमारा आंसर आ गया 1 - √5। देखा कितना आसान है, ये आपका आंसर हो गया, जैसे आपका ये आंसर था, ठीक है। अब हमसे कह दे कि गुणा करके दिखाओ, इससे जो संख्या हमारे मान लो कह दिया कि 3 + 4√3 तो गुणा का करना है 2 + √5 से, तो आप कैसे करेंगे? एक ही क्वेश्चन हमारा, कुछ नहीं करना है, पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 × 2, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं +3√5, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं +4√3 × 2, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं +4। अब इसे √3 × 5 है, ऐसे लिख दिया हमने। नेक्स्ट लाइन ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3√5, ये होगा 4 दूनी 8, 8√3, और ये जाएगा √3/5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 × 5, ठीक है। ये वहां कितना आएगा? 6 + 3√5 + 8√3 + 4√15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पे माइनस लगा होता है ना, चाहे माइनस होता या ऐसा माइनस या ये माइनस का होता, तो उस हिसाब से चिन्ह भी हमारे मल्टीप्लाई हो जाते, ठीक है। सेम रूल है जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जब प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो इनका आंसर आता है प्लस, और जब माइनस इंटू प्लस होता है तो इनका आता है माइनस, और जब माइनस माइनस होता है तो इनका आता है प्लस। अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो माइनस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे माइनस माइनस का कर रहे हैं और माइनस प्लस का कर रहे हैं, तो आपका कितना बनेगा? ये तो प्लस बन जाएगा, फिर माइनस जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन गया, ये माइनस हो गया, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिलेगा? माइनस मिलेगा। बस इतना ही करना है आपको, समझ गए? तो ये थी हमारे वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं, ठीक। अब एक डायग्राम में लेकर
ला रहा हूँ वो ऐसा, मतलब कि वो एक ऐसा डेरिवेशन है कि अगर आपसे कह दिया है कि रूट 9.3 को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर दर्शाओ, ठीक है, तो आप कैसे दर्शाओगे? तो सबसे पहले मैं डायग्राम लेके आ रहा हूँ। ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि हमारा एक अर्धवृत्त खिंचा हुआ है। ये इसके 4 पॉइंट है, एक ए है, एक बी, एक सी है और एक डी है, ठीक है। और ए से बी तक एस है और बी से ए तक एक है, समझ गए? ए से बी तक एक्स है और बी से सी तक एक है, एक इकाई है, ठीक है। ये उसके लिए फायदेमंद है कि रूट एक्स, जैसे मान मान लेते हैं कि मान लो कोई संख्या जैसे मैंने यहाँ दिखाया रूट 9.3 हो गया, या 3.6 है, या 2.5 है, या 4.4 है, तो इनको ये सब अगर रूट में है तो उनको संख्या रेखा में कैसे दर्शाया जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, काफी सिंपल है, और हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे संख्या कर देना, आपके ऐसी तैसों को सॉल्व करना है और संख्या रेखा पर रूट वाली संख्या को दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहले हमने एक काम किया कि यहाँ दे रखा है, दिया है, ये हमारे एक प्रमेय है, प्रमेय है, ठीक है। दिया है ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू 1 इकाई, ठीक है। बीडी भी निकालेंगे, बीडी अभी सॉल्व निकालेंगे। अब आप बताइए, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है और इसका केंद्र है हमारा ओ, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर केंद्र ओ है तो इसकी रेडियस क्या होगी? ए से बी तक यहाँ हमारा एक्स है और बी से सी तक ये हमारा सी है, मतलब एक है, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले ये हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो रेडियस है, पहले ए सी का मान निकालते हैं। ए सी बराबर एक्स प्लस वन, ठीक है। ए सी बराबर एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से हमारा होगा ओ बी, एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ से हमारा हो जाएगा ओ बी बराबर ओ बी बराबर, ओ सॉरी, ओ बी लिख दिया मैंने, ओ बी नहीं होगा, ओ सी होगा। ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ डी। रेडियस क्या होती है? व्यास का आधा, इस जगह ए सी बाई टू, ठीक है। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से? हमें मिलेगा, रेडियस की आ जाएगी, त्रिज्या लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या बराबर ए सी कितना था हमारा? एक्स प्लस वन था, तो एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगी, समझ गए? एक्स प्लस बाई टू हो गया। अब क्या करना है हमको? हमको ओ बी निकालना है। ओ बी कैसे निकलेगा? देखिए, हम जानते हैं ए बी बराबर एक्स है, ठीक है, और तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी एक्स है, ओ ए निकाल चुके हैं, ये हमारा ओ ए है, एक्स प्लस वाई टू, तो ये निकलेगा हमारा ओ बी बराबर ए बी माइनस ओ ए। ए बी हमारा एक्स है, माइनस ओ ए हमारी है एक्स प्लस वन बाई टू। जब आप निकालोगे ओ बी आ जाएगा आपका, एक मिनट, ओ बी आपका आएगा 2x-1 बराबर x माइनस वन बाई टू। ओ बी आ गया x माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब मैंने कहा था ओडी भी एक्स बाई टू है, तो हमारा
वो ये सब हमारी रेडियस है, तो मतलब कि ओडी का भी यही मान नहीं, ओडी का तो ओ होगा। ओडी का ये हमारा, ये ओडी है, यही हमारा ओसी भी है, ये x+1/2। अब हमको ओडी का मान चाहिए, तो ओडी हमारा रेडियस पहले ही से है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको मिला देता हूँ ऐसे करके, तो ये हमारी रेडियस हमारी कहलाएगी। ठीक है, तो हमको ओ भी पता है और ओडी पता है, ओ भी पता है, ओडी पता है। ओडी हमारा है x+1/2 और ओ भी हमारा x+1/2 आया है। ठीक है, अब हम एक पाइथन प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे ओबीडी में, इन ट्राइंगल ओबीडी, इन ट्राइंगल ओ बी डी। इसमें आप देख सकते हैं, हमें मान किसका निकालना है, बीडी का मान निकालना है। तो बीडी का कितना हो जाएगा, बीडी स्क्वायर बराबर, जब भी स्क्वायर करें तो दोनों को पहले ब्रैकेट बंद कर लें, उसके बाद स्क्वायर करें। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना एग्जाम में बीडी स्क्वायर, तो एग्जाम में सोचेगा सिर्फ डी का स्क्वायर, बी का नहीं है, तो गलत हो जाएगा, आपको आता हुआ सवाल भी नंबर नहीं मिला, कट जाएगा। तो आप यही कीजिए कि दोनों में एक ब्रैकेट लगा के आगे पीछे उसका स्क्वायर कीजिए। बीडी स्क्वायर कितना आएगा यहाँ हमारा, ये आ जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर। ओडी में कितना है, x+1/2 माइनस इसका होल स्क्वायर है ये, माइनस ओबी कितना है हमारा, x+1/2 इसका होल स्क्वायर। अब हमें ये दिखाई इसका कई तरीके हैं, या तो आपके पास इसका स्क्वायर खोल दो, ऊपर ऊपर करो, x का प्लस प्लस 1 हो जाएगा, +2x हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर 1/4 कॉमन लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो बहुत आसान तरीका है। ये हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे कर लेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, तो हमारा बीडी बराबर क्या आएगा, बीडी बराबर आएगा हमारा, बीडी का बराबर आएगा, यह हमारा हो जाएगा x+1/2 प्लस x-1/2, ये हो जाएगा x+1/2 माइनस x-1/2। इसको अगर बड़ा करके दिखा दें, इसको बैकग्राउंड रखो कि माइनस है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा, x+1 प्लस x-1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा x+1 माइनस x+1। ठीक है, माइनस अंदर घुसा, ये माइनस कर दिया, ये माइनस, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 1 से 1 कटेगा और x से x कटेगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें मिलेगा बीडी स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 2x इंटू 2, ये 1 1 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से देख रहे ये बराबर मिलेगा हमको 4/4 इंटू एक्स, 4 कट गया, ये हमारा x आया, और ये हमारा आ गया बीटी बराबर, बीटी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा x, तो बीडी बराबर कितना आ जाएगा, √x। ये हमारा इस तरह से आया है, बीडी हमारा कितना हमारा √x हो गया, ये बीडी की वैल्यू √x। ठीक है, ये हमारा √x है, यहाँ से आता √x है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, बी को केंद्र मान लीजिए, बी को केंद्र मानो, बी को केंद्र मानो और बीडी को रेडियस मान लो। मतलब बी को मैं प्रकार नोक रखी यहाँ बी पे, और हमारी रेडियस होगी बीडी यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे एक चाप खींच दो इसके ऐसे करके। जब चाप खींचोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं
तब ये हमारा इस बिंदु को काटेगा। इसको हमने कह दिया ई, और यहीं पे हमारा है रूट एक्स, यहीं पे हमारा रूट एक्स है। हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें दिखाना रूट 9.3 बस इतना ही करना है। और आज यहाँ लिखते हैं यहाँ पे एक्स बराबर 9.3, ठीक है, रूट एक्स ले लो, रूट एक्स बराबर रूट 9.3, समझ गए? बस ये करना था, छोटी सी प्रमेय को बताना जरूरी था। अब आगे चलते हैं। जहां भी आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी में जो मैंने आपने मेंशन कर रखी है, जो यहाँ पे स्क्रॉल हो रही है नीचे। और आपको कोई डाउट है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप फोटो खींच के, क्वेश्चन लेके उसकी फोटो खींच के मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ी सी, तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। ठीक है, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ देखिए, ये जो साइज यहाँ पे है 1.5 है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। देखिए यहाँ बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको ये देख लें कि आपको पता होना चाहिए कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय संख्या होती हैं। इससे आपको पता है कि रूट 5 जो है, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, रूट 5 जो हमारी होती है वो एक इरेशनल नंबर होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। अब मान लीजिए यहाँ से मैं कॉमन ले लिया, हम ये हो गया हमारा रूट 5 - 2। ठीक है, रूट 5 का मान कितना होता है हमारा, रूट 5 का मान होता है 2.236 डॉट 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 कर लिया हम। जब यहाँ करोगे कितना आएगा हमारा, 2.236 - 2। जब इसमें घटा दोगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.236। यहाँ डॉट डॉट जो दिखाइएगा, डॉट डॉट दिखाना पड़ेगा, तो कहता है ये संकेत होता है कि ये अनावर्ती है, ये अपरिमेय संख्या है। आपको ये 3 डॉट दिखानी पड़ेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो -0.236, समझ गए, बस तय करना है। अब ये से इसको मैं इसको आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 + √3, ये 3 + √23 है, तो -√23 है। कितना हो जाएगा ये, देखिए पहले तो इसका आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट से हटाना है, ब्रैकेट से हटाना है। ठीक है, ब्रैकेट जब हट जाएगा, ये 3 + √23 -√23, ये कट जाएगा, आपका आएगा आंसर 3। √7 है, √7 से काट दिया, 2.2/7 हो जाएगा। ठीक है, और पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर हमारा कहीं से भी अगर अपने बना तो प्रमेय भी कहलाएगा। कहने का मतलब 2/7 है। ठीक है, ये p/q में है। ठीक है, 2/7, जहाँ q हमारा 7 है, 0 नहीं है, तो 2/7 है, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ रेशन, ये हमारा इरेशनल हो गया, ये रेशनल है, ये भी रेशनल है। अब 1/√2 की बारी आती है, इसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे 1/√2, इसको पहले √2 हटाना पड़ेगा नीचे से, √2/√2 हमने कर दिया, ये हमारा हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। ठीक है, होता है क्या है, ऐसे मान लीजिए √2 × √2 करते हैं तो वो 2 बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि √2 का मतलब, क्योंकि इसका मतलब होता है, सॉरी एक मिनट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट पावर 1/2। ठीक है, तो 2 ⁻1/2 इंटू 2 ⁻1/2,
बराबर होगा 2 क्योंकि जब बेस सेम होता है तो घातें हमारी ऐड होती हैं। यहाँ भी 2 वन बाई टू, वहाँ भी 2 वन बाई टू, जैसे 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है, ठीक वैसे ही इनकी पावर वन, इसकी पावर जो ऐड हो जाती है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 1/2 प्लस 1/2। हमें क्या मिलेगा, 2 2 का कट जाएगा, हमें मिलेगा 2। ठीक, तो ये कितना मिला हमको, √2 × √2 मेरे को मिल गया है। ठीक है। और जब इसको देखेंगे थोड़ा रफली अगर समझाने के लिए था, ताकि आप हमेशा समझते रहिए, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए मैथ में। ये बन गया हमारा √2/2। अब √2 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1.414 होता है, /2 कर रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग कर दो, 0.707 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 14, फिर 0 लग पॉइंट, फिर पॉइंट पॉइंट जाएगा। ये हमारा अपर में है, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ गए। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये 2 पाई कह रहा है। देखिए अगर 2 पाई कह रहा है, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 3.14। एक मिनट, ये होती है हमारी 2 × 3.14 159, 59 डॉट डॉट डॉट, गुणा कर दोगे तो ये मिलेगा, 2 ने 18 के 8, हाथ लगा एक, तो भाई 10 11 के हाथ लगा एक, तो देखो तो एक 3, दो चुका देखो तो 28, ये 3 है। थोड़ा बड़ा बन के, एक मिनट, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। 2 ने 18 के 8, हाथ से लगा एक, दो फिर 10 11 के हाथ लगा एक, देखो दो और एक 3, दो 28 हो जाएगा, दो चुका देखो दो, दो तीन 6। ठीक, ये डॉट डॉट रहेगा, तो ये आगे परिवर्तन कहलाएगी। अब एक बहुत छोटी सी नोट, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर, ये हम जानते हैं। और पाई की जगह मतलब अगर ऐसे दे दे 22/7, तो उसको रेशनल कह देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आपको बाई बाई के साथ पहले ही दे दिया है, आपको बनाना नहीं पड़ा है। अगर इस तरह गिवन होगा, अगर ये दिया होगा इस तरह से, अगर इस तरह से गिवन है, सिर्फ रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ पाई लिख दिया है ऐसे करके, तभी इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। अब जो मैंने आपको वही करके दिखाया था, ये उसी के ऊपर बेस्ड है, कि 3 + √3 2 + √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, मैं आपको करा चुका हूँ। अब होल स्क्वायर खोल के दिखाता हूँ। अब जैसे आपको होल स्क्वायर खोलना है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करना है आपको, कितना हो जाएगा। अब देखिए 5 टू पावर 1/2 का पावर 2, प्लस 2 टू पावर 1/2 का पावर 2, प्लस 2 √5 इंटू √2। अब देखिए दो, ए 1/2 इंटू 2 है, 1/2 इंटू यहाँ भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, कितना बचेगा, ये बचेगा 5 + 2, और √5 कितना हो जाएगा, √5 मैंने बताया था आपको, अंडर रूट में चला जाता है, तो √5 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 √10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी से कैमरा प्रभावित किया जाता है, अर्थात पाई और C/D। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता प्रतीत होता है कि पाई पर अपरिमेय है। यह सत्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। हम्म, तो यहाँ से आपको ये समझना है
हमने कहा कि चलो मान लेते हैं इसे पाई की क्या होती है 22/7 होती है। अब आप बताइए कि एग्जैक्ट वैल्यू है पाई की? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3.14 सात 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 इक्कीस एक जीरो सात कम सात तीन जीरो सात चौक 28 2 जीरो 7 दूनी 14 6 जीरो 7 दूनी 56 चार 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 जीरो 7 15 35 285 ये मिल रहा है। जबकि पाई की जो वैल्यू होती है वो ये होती है पाई बराबर 3.14159। अब बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। 22/7 जो वैल्यू ली गई है 22/7 ये वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ली गई है। जहां हम लोग ये मान के चलते हैं 22 में हमारा रेशनल 7 में रेशनल में क्या कहलाएगा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कोई पूछ रहा था? क्वेश्चन में आंसर है, इसने ये पूछा कि आपकी क्या राय है, आपके राय से ये हमारा ये कथन है, ये सही है। आपको याद होगा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आपको याद होगा कि पाई हुई वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से प्रभावित किया जाता है, पाई 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 बराबर सी बाई डी, सॉरी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब देखिए इसने क्या बोला, परिधि बटे व्यास। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बटे व्यास 2 आर। आर से आगे टू कटा, हमें क्या मिला? पाई मिला। ठीक है। पाई का जन्म इसी क्वेश्चन से हुआ है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल है। भाई देखिए 22/7 जो हम सॉल्व किया 3.1425 आया और ये चलता चला जाएगा, ये भी जाएगा। ठीक है। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि पाई की असली वैल्यू बाय बाय के साथ नहीं है। ठीक है। इस वैल्यू को आसान करने के लिए हमने इसको लिया गया था। ठीक है। तो इससे ये निश्चय निकलता है कि ये हमारा परफेक्ट इंटीजर फ्रैक्शन नहीं होता है। बाय के साथ हमारा परफेक्ट इंटीजर फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन परफेक्ट पूर्णांक भिन्न नहीं है। तो इस हाथ से हम ये कह सकते हैं कि पाई के इरेशनल होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमारा पाई जो हमारा रहेगा वो इरेशनली कहलाएगा। आपको लिखना पड़ेगा इसके, ये आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो मैंने दिया है यहाँ पे। अब इसे ये संख्या रेखा, अब चौथा क्वेश्चन संख्या रेखा 9.3 √9.3 का निरूपण कीजिए। ये मैं आपको करा चुका हूँ ऊपर। ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर कराया है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अब क्या पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण का मतलब क्या समझते हैं? बहुत सिंपल है। हरों का परमेयकरण करना मतलब कि हर में एक परमेय संख्या होनी चाहिए, ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। अब इसे 1.7 है। हमने क्या किया, यह रूट हटाने के लिए √7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या मिला? √7/7। इसका परमेयकरण हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। हर का परमेयकरण हो गया, हर में सात सात आ गया, सातवां इंटीजर है, सवाल हो गया। उसके बाद इसका करेंगे टू का जो करेंगे कितना लेंगे हम? 1/√7 माइनस √6। इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 से सॉल्व करोगे क्या मिलेगा हमको? √7 प्लस √6। अब ये इसमें ए माइनस ए प्लस बी हो गया। हमें ऐसे ही बनाना है। अगर हम यहाँ पे माइनस से कर देते तो होल स्क्वायर बन जाता, तो नीचे संख्या कभी जाती ही, कभी कैंसिल होती ही नहीं। हमें नीचे की संख्या रूट से हटाना है या नीचे को कैंसिल करना है, तो ए माइनस बी प्लस बी बनाना पड़ेगा। तो √7 है, रूट से प्लस √6 है, तो ए माइनस प्लस बी ए स्क्वायर 7 हो गया, माइनस बी स्क्वायर 6 हो गया। ये रूट था, मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, क्या आपने नोट किया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, आपने बहुत को समझा भी होगा। ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि ऐसे ही अगली वीडियो में साथ बने रहिए, अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अंत तक जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके अंत तक रहिएगा, क्योंकि मैं पूरे हिस्सा कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में घंटे जो दबा दीजिएगा, तो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिलती रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत।